हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, थोड़ा सा परेशान थी। परेशान क्या मतलब, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरे बेटे को रात को बुखार हो गया था और उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। और मतलब इतना बुखार हो गया था ना, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत डरती हूँ जब मेरे बेटे को बुखार होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुखार होता है उसको, तो एकदम से उसको बुखार हो जाता है। तो उतना ही उतर रहा था जितने में उसको दवाई दे रही थी, और दवाई के 2 घंटे बाद बहुत तेज़ी से उसको बुखार हो रहा था। तो रात का था टाइम, तो ऊपर से सुबह उसका टेस्ट था। तो टेस्ट मतलब पेपर था इस सेमेस्टर का। 2 सेमेस्टर होते हैं इनके, प्री नर्सरी वालों के भी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी था, तो मैं रिवाइज़ कैसे उसको, मेरे को वही टेंशन, वही दिमाग में घूम रहा था कि कैसे उसको करवाना है। मतलब उसको आता तो सब कुछ है, बट वो बुखार में बिल्कुल ऐसे हो रहा था जैसे उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वो उस करके ना मेरा भी थोड़ा सा टेंशन में मतलब दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा था कल। और फिर ऊपर से आपको तो पता ही है कि बच्चे भी होते हैं पढ़ाने को, घर का काम भी होता है। बीमार हो चाहे जो मर्जी हो, काम तो करना ही पड़ता है। काम तो मैं एक भी दिन नहीं रोक सकती हूँ। तो इस करके मुझे कल टाइम नहीं लगा। तो और ऊपर से यार मेरे घर में ना, जो घर में भी हमारे चला ही रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं ना घर वालों को फ़ोन नहीं कर पाती हूँ और मैं उनसे बात नहीं कर पाती हूँ। कल तो मेरी मतलब मुझे नहीं ज़्यादा पता था। मैं मतलब मैं अपने हस्बैंड से भी मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो भी समझते हैं चीज़ों को, और उनको ये भी पता है कि मुझे क्या बुरा लगता है और क्या बुरा नहीं लगता है। कल हमारे जो घर पे हैं थोड़ा सा हो गया था, मतलब मुझे बहुत कुछ सुना दिया था उन्होंने। और वो सुनाया मतलब अगर तो मुझे सही सुना रहे हैं वो तब तो ठीक है, बट वो बेवजह कुछ बोल दिया था उन्होंने। तो बेवजह बोला, मैंने कुछ बोला भी नहीं। और हम किसी पे ना मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया और अनुमान लगाया। वास्तविकता ये है कि मैं किसी के लिए कुछ बोलती नहीं हूँ। अगर कोई गलत भी है ना तो मैं चुप रहती हूँ। ये होता तो पाप है इस तरह से कि मैं चुप रहती हूँ, बट आजकल मेरी फैमिली में सारे लोग ऐसे हैं ना कि अगर मैं उनको कुछ बोल दूँ ना, मतलब कुछ भी बोले, अगर सुलटी बात या समझाने की कोई ऐसी बात बोले ना, या तो फिर वो इतना डिटेल में बोलनी पड़ती हैं कि मतलब 10 मिनट की बात है तो उसको कम से कम 2 घंटे का समय देना पड़ता है, डिस्कस करनी पड़ती है। मेरे पास फालतू बात करने के लिए, डिस्कस के लिए टाइम नहीं होता है, जिसके कारण हम लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। और दूसरी बात ये होती है कि जो ऐसे होते हैं ना, मतलब ठुले हुए होते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो उनको पता होता है कि कहाँ पे हमें मतलब मुझे ये पता है कि मुझे जब बात कर रही हूँ मैं, तो कितनी बात मुझे बोलनी है और क्या मुझे बोलना है। और अगर कोई मुझे बोल रहा है तो वो किस बेस पे समझा रहा है मुझे। तो मतलब एक चीज़ बात होती है ना, पता चलता है। अगर मेरे को पता है कि अगर कोई ऐसा है ना यार, विदाउट एक्सपीरियंस के ना हमें कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए हम किसी को कुछ ऐसे बोल ही नहीं सकते हैं। और मेरे घर में तो ऐसे है ना, मतलब बिना कुछ गलती के वो मुझे कुछ भी बोल देंगे। जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो कुछ भी बोल देंगे मुझे, मतलब कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, जबकि मैंने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है उनको। और फिर भी वो मेरे ऊपर मतलब ऐसे शक करेंगे कि ऐसी हैं वैसी हैं। मेरे मदर इन लॉ जब यहाँ पे आए थे ना, तो वो ना मतलब घर को फ़ोन करते थे, यार मुझे भी पता है मेरे बच्चे को हेल्दी फूड कौन से होते हैं और अनहेल्दी फूड कौन से होते हैं। तो उनको अनहेल्दी फूड पे ज़्यादा फोकस होता है। उनको लगता है कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और पेरेंट्स को ये होता है, मुझे ये लगता है कि मुझे अपना बच्चा खुश नहीं करना है, मुझे उसके स्वास्थ्य का देखना है कि हेल्दी फूड कौन सा है, मैं हेल्दी फूड दूंगी उसको। और जो फास्ट फूड होते हैं ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती उसको देना, क्योंकि यार इससे ना डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब होता है। तो मैं अपने बच्चे को नहीं देती थी। तो फिर उनको नहीं, जब वो यहाँ पे आए थे तो उनको इस बात का ना बुरा लगता था। वो बोलते थे कि फ़ोन करते थे, मतलब मेरी सिस्टर इन लोगों को घर पे कहते थे कि ये तो ऐसी है, ऐसे बोलती हैं कि ये भी नहीं देना इसको, ये भी नहीं देना, ये भी नहीं देना। यार तुम मिल्क प्रोडक्ट दो, और मतलब फ्रूट्स दो, वेजिटेबल दो। और वो क्या मतलब जैसे मेरा बेबी घर पे था तो वो पल्सेस और राइस, बस 2 चीज़ों का सेवन करता था, और बाकी फ्रूटी और ये जो फास्ट फूड होते हैं ना उसी को खिलाते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मेरा बच्चा बेबी ना इसी वजह से बार बार मतलब ना वो बहुत ज़्यादा वीक
वीकनेस रहती है उसके अंदर। तो जब वो यहाँ पे मैं घर से लाई थी ना उसको, तो उसका जो HB था वो 10 पॉइंट कुछ था। तो इस तरह से यार डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो जाता है। और पढ़े लिखे को ये पता होता है, जिसने सही से स्टडी की होती है उसको पता होता है कि हेल्दी फूड कौन से होते हैं और अनहेल्दी फूड कौन से होते हैं। तो मैं उसको सिर्फ हेल्दी फूड खिलाती थी। तो हेल्दी फूड खाने के लिए तो बच्चा हमेशा ही नखरे करता है। तो मुझे उसके हेल्थ का इशू रहता था कि वो जब से यहाँ हुआ है ना, तब से उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं हुई है और मेरे पास रहा है जब से, तो उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो वो तो 7-7 8 दिन तक चला रहता था, मतलब उस डिजीज़ का प्रॉब्लम, मतलब उसको ना बुखार वगैरह ये बहुत दिनों तक चला रहता था। और इस बात को ना उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ाया, मतलब वो ये सोचते थे, जबकि मैंने यहाँ पे आके उनको कुछ नहीं बोला, फिर भी उन्होंने मतलब पता नहीं कितनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई इसके ऊपर। तो आज वो इसी चीज़ को गाते हैं और इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ अपने मन से सोचा और मेरे को बोला। और कल तो उन्होंने मेरे को मतलब ये बोल दिया था कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी पसंद नहीं है, पसंद हस्बैंड की होनी चाहिए, ना कि ससुराल वालों की, है ना। तो उनको हमारा और उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग है, इसका मतलब ये नहीं है मैं अपनी फैमिली को अपने हस्बैंड के पीछे बर्दाश्त करती हूँ, हर चीज़ में उनकी मैनेज करती हूँ। हाँ भाई, तुम अगर मेरे को गलत बोले, हाँ मैं गलत हूँ, मैं ये कहती हूँ। और किसके लिए? सिर्फ अपने HB के लिए मैं ऐसा करती हूँ। लेकिन वो ये सोचते हैं कि उनकी ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर लड़के का नहीं है मन कहीं और, तो हम लोगों का है। तो अब मैं इस विषय में ना ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इस विषय पे बोलना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपको बताऊँगी कभी अपनी जो स्टोरी है ना, वो मैं आपको बताऊँ।